नमस्कार, संचार मीडिया में आप सभी का स्वागत है। नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में जिला स्तरीय पड़ोस युवा संसद कार्यक्रम में एनएसएस के विद्यार्थियों ने संसद के रूप को दिखाने का प्रयास किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल माननीय शिव प्रसाद शुक्ला जी मौजूद रहे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथ ही साथ महाविद्यालयों विश्वविद्यालयों के प्राचार्यगण भी मौजूद रहें। इसके साथ ही राष्ट्रीय सेवा योजना के तमाम छात्र छात्राएं भी मौजूद रहें। यह कार्यक्रम बाबा गंभीर नाथ प्रेक्षागृह गोरखपुर में रखा गया था। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रसाद शुक्ला जी ने विद्यार्थियों को संबोधित किया और उसके बाद मीडिया से भी बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि राज्यपाल जी ने विद्यार्थियों से क्या कहा और मीडिया से क्या बातें की। श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस ज्ञान की परिभाषा दिया, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि गरीब और अन्नदाता, नारी और युवा, ये सब मिलकर के ही इस देश को आगे ले जाएंगे। इसी नाते उन्होंने कहा इस देश को जातियों में नहीं बांटा जा सकता है, बल्कि गरीब है, युवा है, अन्नदाता है और नारी है, इनका विकास किया जाए तो निश्चित रूप से भारत विकसित होगा। और आज मैं इसको कह सकता हूं कि इन्हीं संदर्भों को लेकर के कभी स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में अपना संदेश दिया था और आज इन युवाओं को, इन युवतियों को विकसित भारत की तरफ ले जाने की आवश्यकता है, समझाने की आवश्यकता है और वो समझ भी रहे हैं। रास्ता देने की जरूरत है। उनका हाथ न फैले, उनकी मुट्ठी पूरी तौर पर खिंची हुई रहे, यही आज के युवा को संकल्प दिया जाए तो यह देश 2047 तक पूरे विश्व में विकसित भारत के रूप में रहेगा और 2025 तक $5 ट्रिलियन को पार करते हुए तीसरी अर्थव्यवस्था। एक बात है जो 15 अगस्त 1947 के बाद आज आकर के इस देश में शरणार्थी बन करके बैठे हुए हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ गंवा दिया है। यह किसी को निकालने का नहीं बल्कि जोड़ने का विषय है। इस नाते CAA हर स्थिति में जो कल लागू हो गया है उसका स्वागत करना चाहिए। संदेश भारत से जुड़ने का है, संदेश भारत से बिखरने का नहीं। और अब आइए सुनते हैं कि विद्यार्थियों से उन्होंने क्या कहा। मंच पर अन्य उपस्थित सम्मानजन, इस कार्यक्रम में उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार मित्रों तथा प्यारे स्वयंसेवकगण, हमारे समक्ष जो बैठे हैं वही भारत है। इन्हीं के नाते भारत जाना जाता है। युवा है, मैं ये कह सकता हूं कि ये पूरा देश आपके हाथों में है। आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब जो दुनिया का वो दिखाता है। उस ग्लोब में जब हम देखेंगे तो कहीं न कहीं भारत का वह स्वाभिमान दिखेगा जो विवेकानंद के रूप में शिकागो में दिखा था। विवेकानंद जी शिकागो में जब 2 मिनट उनको मिला था
बोलने के लिए, और वो भी किस पर? शून्य पर, जीरो पर। तो लोगों ने ये सोचा था कि 2 मिनट में बोलेंगे क्या, और अगर नहीं बोलेंगे तो भारत की सांस्कृतिक अवनति होगी। लेकिन जब विवेकानंद जी ने संबोधन दिया, उस मंच पर जब लोग लेडीज एंड जेंटलमैन का संबोधन दे रहे थे, तो भारत की संस्कृति के अनुसार उन्होंने कहा, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों, अमेरिका के भाइयों एवं बहनों का जो संबोधन था वो तालियों से पूरा हाल गड़गड़ाने लगा, और इतनी देर तक तालियां बजती रही कि 2 मिनट बीत गया। और उस 2 मिनट बीत जाने के बाद विवेकानंद जी ने सबको नमस्ते किया, मेरा समय बीत गया है, बिना अनुमति के बोल नहीं सकता हूं। तो डैश पर बैठे हुए लोगों को तो प्रसन्नता हुई कि बिना बोले जाएंगे, लेकिन पूरे हाल में बैठे हुए लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोग तो आपको तब तक सुनते रहेंगे जब तक आप बोलते रहेंगे। और फिर जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो न केवल अमेरिका में बल्कि उसके बाद की स्थिति में पूरे यूरोप में भी भारत का सांस्कृतिक झंडा गाड़ने का काम स्वामी विवेकानंद ने किया था। और इसी नाते हम लोग विवेकानंद जी के जयंती को भी युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आप तो भारत हो, आपको इस बात को सोचना है कि भारत कैसा होगा। उस दिन आप लोगों को कैसा लगा, एक बार विचार करिएगा। जब वर्षों पहले देश के प्रधानमंत्री अमेरिका इतिहास जाया करते थे और वहां के राष्ट्रपतियों से मिलने का समय नहीं मिलता था, उस दिन कैसा लगा जिस दिन आपके देश का प्रधानमंत्री व्हाइट हाउस में जाता है, और जिस व्हाइट हाउस में लोगों को अनुमति लेकर के जाना पड़ता था, उस दिन नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बाइडेन से जब बात करने के लिए जाते हैं तो जो बाइडेन उसके पहले ही एक नहीं अमेरिका में रहने वाले हजारों भारतीयों से व्हाइट हाउस को भरने का काम कर दिया था। उस समय हमें लगा क्या कि हम कितनी ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। उस समय आपको कैसा लगा था जब आपके देश का प्रधानमंत्री अफ्रीकन देश घाना में जाता है, अपने समकक्ष प्रधानमंत्री से जब हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाता है, तो उस देश का प्रधानमंत्री झुक कर करके आपके देश के प्रधानमंत्री का पैर छूएगा। तब कैसा लगा था कि भारत का स्वाभिमान आज क्या है। चर्चा होगी और परिणाम क्या होता है कि जब वहां से आगे बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री अपने देश में अपने मंच से भारत के प्रधानमंत्री के संबोधन को कहता है, मोदी इज माई बॉस। कभी किसी ने सोचा था कि हमारे देश का गौरव इतना बढ़ेगा? लेकिन उस गौरव को बढ़ाने वाले अगर कोई है तो हमारे समक्ष बैठे हुए यही युवा है जो आज हिंदुस्तान की जान।
कि युवा में कितनी ताकत होती है, इस नाते कह सकता हूँ कि युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है। युवा शक्ति के बल पर ही जग की आजादी पलती है। इतिहास उधर ही चलता है जिस ओर जवानी चलती है। ये जवानी एक संकल्प लेकर के चलिए। अभी अपना ये आई थी नारी शक्ति पर वोट पड़ी थी। आज इस देश की नारी न केवल जमीन बल्कि अंतरिक्ष का भी भ्रमण कर रही है। उस समय कैसा लगा होगा जिस समय इस देश के राष्ट्रपति ने सैनिक वेश में हवाई जहाज में को पायलट के रूप में चलने का काम किया था, उड़ने का काम किया था द्रौपदी मुर्मू ने। उस समय कैसा लगा था जब पहली बार कोई देश की नारी रक्षा मंत्री हुई हो और वह विमान को पायलट के रूप में उड़ाने का काम किया हो, निर्मला सीतारमण के रूप में। आज इस देश का प्रधानमंत्री इस बात को बहुत साफ शब्दों में कहता है कि भले ही किसी को जाति के आधार पर आकलन किया जाए, लेकिन मेरे लिए तो पूरे जाति का वर्गीकरण किया जाए तो उसके लिए एक शब्द है ज्ञान। एक शब्द है ज्ञान। जी से गरीब, वाई से युवा, उसके बाद का शब्द क्या है? ए का मतलब ए का मतलब क्या क्या? उसके बाद क्या बोलता है? एन। एन का मतलब नारी। हिंदुस्तान में अगर हिंदुस्तान को उन्नति के पथ पर ले जाना है तो निश्चित रूप से केवल यही जातियां ज्ञान के आधार पर हिंदुस्तान को बढ़ाने की बात करनी है। इस नाते हम महसूस करें इस बात को, ये जो युवा है इस देश की शक्ति है। युवाओं में जो लड़कियां हैं यही इस देश की शक्ति हैं। ये दोनों जब मिलकर के हाथ एक दूसरे के हाथ में थाम करके बढ़ेंगे तो विवेकानंद का वह शब्द कि हम तब तक चलते रहेंगे, तब तक बढ़ते रहेंगे जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करें। हमारा लक्ष्य क्या है? विकसित भारत। विकसित भारत को पूरा करना होगा तो कब पूरा करना होगा? 2047 तक। हम अपने कंधे पर से पूरे विश्व के द्वारा दी गई विकासशील देश की कल्पना को भुला करके विकसित भारत की तरफ बढ़ना है। हर स्थिति में हमें $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को लेकर के चलना है और मुझे लगता है कि 2025 तक पूरे होते होते हिंदुस्तान $5 ट्रिलियन की स्थिति में आकर के खड़ा हो जाएगा और जो अर्थव्यवस्था आज 5वें स्थान पर है वह अर्थव्यवस्था 3रे स्थान पर हिंदुस्तान की आ जाएगी। हम जापान और जर्मनी दोनों को भी छोड़ करके अमेरिका चीन के बाद भारत तीसरी अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में रहेगी।
अब इसे कोई रोक नहीं पाएगा। इस सत्य में इधर बढ़ना है। हमारा मोटो होना चाहिए कि हमारा भारत निश्चित रूप से एक विकसित भारत के रूप में जाना जाएगा। कभी सीमाओं पर लड़ने वाले प्रहरियों को अपनी गोलियां चलाने के बाद रखनी पड़ती थी अपने पॉकेट में, कि दिखाएंगे कि हाँ इतनी गोली हमें मिली। आज तो इस देश ने अपने सैनिकों को इस बात को कह दिया है कि सीमा की रक्षा के लिए चाहे जितनी भी गोलियां चलानी पड़े, गिनो मत, चलाते रहो। आज अभी पूर्वोत्तर से लौटे हैं इस देश के प्रधानमंत्री। 5 वर्षों में जितना विकास पूर्वोत्तर का हुआ है वह इस बात का गवाही देता है कि इस देश की सीमा की रक्षा करने वाला और कोई नहीं है, यही बैठा हुआ भारत है। विषय आप लोगों के समझ कई है और मुझे भी यहाँ से तुरंत जाकर के सीधे एयरपोर्ट जाना है, क्योंकि आज ही मुझे हिमाचल पहुंचना है। मुझे कहा गया था तो पहले मैं हिचकिचाया, करने का कि नहीं, मेरे कार्यक्रम पहले नहीं तय था, कैसे जाऊंगा। फिर जब ये बताया गया कि नहीं, यह कार्यक्रम केवल युवाओं का है, तो मुझे लगा कि मुझे भी अपनी जिंदगी से कम 35 साल पीछे जाना होगा, उन चेहरों को देखना होगा जिस चेहरे को मैं अपने चेहरे पर देखा करता था। क्योंकि वही का चेहरा होता है जो स्वाभिमान के साथ खड़ा होता है, वही चेहरा होता है जो हर परिस्थितियों में भी लड़ने का साहस रखता है, वही चेहरा होता है जो संघर्ष क्या होता है बताना नहीं पड़ता है, संघर्ष करके अपना रास्ता तलाश ही लेता है। आपका रास्ता केवल नौकरी नहीं है, आपका रास्ता जिस प्रकार से हिंदुस्तान बढ़ रहा है, जिस प्रकार से भारत बढ़ रहा है, अपने को आपको नौकरी पाने का नहीं, नौकरी देने वाला बनाना होगा। और बना सकोगे हाथ पसारने की अपेक्षा मुट्ठी लेकर के चलना होगा। और वह मुट्ठी यह है कि इसी मुट्ठी में हमारा संकल्प है, और हमारा संकल्प यह है कि 2047 तक भारत पूरे विश्व में एक विकसित भारत के रूप में जाना जाए। मित्रों, आपको हमेशा बार बार अपना संकल्प पूरा करने के लिए विवेकानंद के उसी वाक्य को लेकर के चलना पड़ेगा। बढ़ो, चलो, और तब तक चलते रहो जब तक अपने संकल्प को प्राप्त न करो, जब तक अपने लक्ष्य को प्राप्त न करो। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से आज भारत जिस प्रकार विकास की तरफ बढ़ रहा है, वो बिना आपके संकल्प के नहीं बढ़ सकता है। हम जिएंगे तो समाज के लिए जिएंगे, हम जिएंगे तो देश के लिए जिएंगे। देश और समाज के लिए जीने वाला व्यक्ति, उसका जो सीना है वो धौंकनी की तरह से चलता है।
उसकी पसलियां स्टील की तरह से होती हैं, और इन दोनों को लेकर के चलेंगे तो विकसित भारत के संकल्प को निश्चित रूप से हम पूरा कर पाएंगे। मुझे लगता है कि यही विचार लेकर के, यही संकल्प लेकर के अगर आप आगे बढ़ोगे तो जो मैंने कहा था ना, युवा शक्ति के बल पर इतिहास उधर ही मुड़ेगा जिसको आप पढ़ोगे। आप पढ़िए, इतिहास को बनाते चलिए, क्योंकि भूगोल की तो जानकारी सभी को है, लेकिन इतिहास को बढ़ाने के लिए संकल्पों को लेकर के चलना पड़ता है। उन संकल्पों को लेकर के आप बढ़ोगे तो आपके सहारे हिंदुस्तान बढ़ेगा, आपके सहारे देश बढ़ेगा, आपके सहारे, अरे देखो ना यार, यहां तो हिंदुस्तान का संकल्प है कि आज UAE का मतलब ध्यान है ना, आपके प्रधानमंत्री के मांगने के आधार पर वहां के सुल्तान ने जमीन दे करके और इतना भव्य मंदिर बना डाला जिसकी कल्पना कभी इसने किया था, और में भी बनेगा। लेकिन वह मंदिर किसी एक देवता का नहीं है, वह मंदिर भारत की संस्कृति की है, और भारत की संस्कृति का मतलब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम सबके लिए जीते हैं, हम सबके सुख की कल्पना करते हैं, सभी निरोग हो इसकी कल्पना करते हैं। ये सब रहेगा तो भारत रहेगा, और उस भारत के लिए जीने और मरने का संकल्प लेकर के चले, यही तो युवा है। और इसी युवा को नमस्कार करते हुए मैं अपनी बात को पूरी करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।